हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है। एलॉन मस्क ट्विटर को खरीद रहे हैं और ये ट्विटर ने कंफर्म कर दिया है। वही रेट के ऊपर डील हो रही है जो पहले बात हो रही थी। जिनको नहीं पता भाई, ये बहुत ही बड़ा एक तरह का इंसिडेंट हो गया है। अब ये सीन क्या हुआ था, सबसे पहले एलॉन मस्क कह रहे थे मैं ट्विटर को खरीद रहा हूँ। उसके बाद ये डील बढ़ती गई, बहुत सारा कुछ हुआ। उसके बाद एलॉन मस्क कहते हैं मैं ट्विटर को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ट्विटर के ऊपर बहुत सारे बॉट यूजर्स हैं और मेरे को वो डेटा बता नहीं रहे हैं। उसके बाद ट्विटर ने उनके ऊपर केस कर दिया। उसके बाद में एलॉन मस्क ने ट्विटर के ऊपर केस कर दिया। उसके बाद में अभी जज के सामने पेशी है और बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। इनकी चैट वैट रिवील हो रही थी। उसके बाद अभी खबर निकल के आई है कि भाई हम ये डील फिर से करेंगे, पर एक कंडीशन है, ये जितना भी केस वेस का चल रहा है इन सारी चीज़ों को भी छोड़ दो और जल्दी से डील करो। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर। अपोलो जो पहले से इंटरेस्टेड था वो तो आ ही रहा है। सिक्स स्ट्रीट के जो इन्वेस्टर है उनका भी कहना है वो $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब $44 बिलियन की ये डील होने वाली है। वो लोग $1 बिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है भाई, अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है। पर एलॉन मस्क ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली। उन्होंने बोला ये एक तरह का एक्सेलरेंट रहेगा, एक तरह का ऐसा चीज़ रहेगी जिसकी वजह से कुछ चीज़ बहुत तेज़ी से हो जाएगी। आने वाले 3 से 5 साल की बात करिए। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। क्या इसकी वजह से जो इनकी टेस्ला कार है उसकी फ्री में मार्केटिंग हो जाएगी या फिर कुछ और हो जाएगा, वो टाइम बताएगा। तो ये डील हो रही है, सबसे बड़ी बात ये है। और अभी रिसेंटली खबर निकल के आई थी कि भाई जो बिल्ड डेस्क है उसको जो खरीद रही थी कंपनी, उन्होंने डील कैंसिल कर दी है। अब यहाँ पे भी वही सेम सीन हुआ है, इन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया है। अब देखते हैं उसके ऊपर भी क्या सीन निकल के आता है। अगली खबर हमारे कोर्स की है। आप स्किप कर सकते हैं अगर आप हमारे कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, पर अगर आप जानना चाहते हैं तो 1 मिनट के अंदर ही पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो हमारा कोर्स शुरू हो रहा है 30 अक्टूबर से और 5 फरवरी तक हमारा बैच चलेगा। 100 डेज का ये प्रोग्राम होने वाला है जहाँ पे 100 दिन आपको पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर संडेज मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं आपसे फुल डे क्लासेस लिया करूंगा। 11 से 2 बजे तक क्लास चलेगी, 2 से 3 लंच होगा, 3 से 7 बजे तक फिर से क्लास चला करेगी। आइडली 7 बजे तक, कभी कभार हो सकता है 8 बजे तक भी चले, पर मेरा मेजर फोकस रहेगा आपको सब कुछ जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करना। ठीक है। पूरा हफ्ता जो होगा उसमें आप हमारी टीम के साथ में कॉल पे, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहोगे, जहाँ पे अगर आपको कोई भी इशू आएगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमारा टीचिंग मेथोलॉजी कैसी है, मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा। जैसे मैं आपको पढ़ाया संडे को, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। आपको वो असाइनमेंट सॉल्व करने होंगे हफ्ते भर और उससे आप प्रैक्टिकल करके सीख जाओगे। पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेगी उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। आप अपना असाइनमेंट सबमिट करोगे, मैनुअली मैं उसको मॉनिटर करूंगा, देखूंगा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में क्लास से पहले मैं उसको सबके सामने शेयर करूंगा कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, क्या इंप्रूव हो सकता था। मतलब कॉमन ग्रुप के अंदर क्या गलती आ रही है, और उससे मुझे बेसिकली पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे रिकॉर्डिंग के बारे में, तो रिकॉर्डिंग आपको थ्रू आउट द कोर्स प्रोवाइड होगी। अगर आपसे कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और कोर्स खत्म होने के बाद 19 फरवरी तक आपके पास में रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप लिंक चेक कर सकते हैं, उसको डिटेल में मेरा पेज देख सकते हैं। कुछ बच्चों के रिव्यू भी है नीचे, वीडियो रिव्यू है, आप जान के उनको जान सकते हैं और अगर आपको सर्च मारना उनसे बात भी कर सकते हैं। तो चलो अब न्यूज़ पे वापसी आते हैं। अगली खबर स्विफ्ट की है। तो जो प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू इंटरनेशनल पेमेंट होती है, उसके अंदर अब जो डिजिटल करेंसी है वो भी आ जाएगी। बहुत टाइम से टेस्टिंग चल रही है। लगभग सारे के सारे जो सेंट्रल बैंक्स है वो इन्हीं के साथ जुड़े पड़े हैं और फ्यूचर इसी का होने वाला है। अगर जिनको नहीं पता, डिजिटल करेंसी जैसे क्रिप्टो है ना, तो क्रिप्टो को एज अ डिजिटल करेंसी कह के सबने मार्केट किया। पर जब पता लगा इसके अंदर भाई बहुत सारे कांड हो सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो सकती है, तो सबने रेगुलेशन लाना शुरू करा। पहले रेगुलेशन इसलिए नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटी मार्केट थी, पर क्रिप्टो मार्केट इतनी बड़ी बन गई तो इसलिए रेगुलेशन आना शुरू हुआ। अब सारे के सारे जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, जितनी भी सेंट्रल बैंक्स है, उन सब का समझ में आया कि भाई अगर क्रिप्टो इतना बड़ा बन गया तो हमारा एग्जिस्टेंस खराब हो सकता है और हम इतना कंट्रोल किसी भी नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर को नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगेगा, इस कई कई उन्होंने बैन कर दिया। अब सारे सेंट्रल बैंक्स ने कहा था कि वो अपनी डिजिटल करेंसी भी जल्दी लॉन्च करेंगे। तो अगर लॉन्च करेंगे तो उसके लिए तैयारी भी करनी है, तो तैयारियां चल रही है।
अगली खबर वर्ल्ड बैंक की है, तो उनके हिसाब से इंडिया ने 85% से ज़्यादा जो रूरल हाउस होल्ड है उनको सपोर्ट किया पेंडेमिक के टाइम पे, मतलब उनके अकाउंट पे पैसे वैसे ट्रांसफ़र करे गए। 85% मुझे पर्सनली बहुत बड़ा नंबर लगता है। बाकी मुझे रियलिटी नहीं पता, पर मुझे पता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। अगली खबर यूरोपियन यूनियन की है, तो उन्होंने एग्री कर लिया है जो रशिया से ऑयल आ रहा है उसके ऊपर कैप लगाने के लिए। पहले बहुत सारी कंट्रीज रुक रही थी, उनको बस डर ये लग रहा था उनकी पूरी शिपिंग इंडस्ट्री का बुरा हाल हो सकता है, पर अब फाइनली सब मान गए हैं। कैप लगा के एक तरह से रशियन ऑयल को लिमिट करा जाएगा, यूएस के ऑयल को बढ़ाया जाएगा। बात तो यही हो रही है ना, सीधी सी बात। तो देखते हैं क्या होता है इस पूरी पूरी चीज़ के अंदर, और क्या इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। अगली खबर फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की है, तो उन्होंने बताया कि अगर आपका ईपीएफ अकाउंट है तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाई देगा अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो इंस्टेंस अपडेट कर रहे हैं, सर्वर में अपडेशन चल रही है एक तरह से मान लो, तो इस चक्कर में आपको डेटा नहीं दिखाएगा। डरने वाली बात नहीं है। अगली खबर आईएमएफ की है, तो उनका कहना है कि भाई जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है, जो टाइटन किया गया मॉनेटरी पॉलिसीज को, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। पता नहीं, मैं नहीं बोलता इस पे कुछ। अब मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। अगर मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करके चलूँ ना, तो उनके हिसाब से तो अभी ग्रोथ का स्लो डाउन और ज़्यादा आएगा 2023 के अंदर। उन्होंने 2022 को 2% से 4.5% ग्रोथ रेट के ऊपर एक्सपेक्ट किया था, और अगर उन्होंने जो ट्रेड ग्रोथ है वो 2022 के अंदर 2 से, उन्होंने जो ट्रेड ग्रोथ है उसको 2022 के अंदर 2% से 4.9% तक रेट किया था, पर 23 के अंदर वो -2.8 से 4.6% पे रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है 2023 के अंदर हम 1% भी ग्रोथ रेट देख सकते हैं। तो भाई अगर ग्रोथ रेट कम होगी तो इसका मतलब ये है इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है। जिनको नहीं समझ में आ रहा, एक रिसेशन वाली वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, तो देख लेना भाई। कुछ चीज़ें मैं पहले बना देता हूँ, गलती मेरी होती है, क्योंकि वो बाद में होना होता है और मैं पहले बना चुका होता हूँ। फिर जब होता है तो लोग उस टाइम पे बनाते हैं और वो व्यूज़ खा जाते हैं। हम जैसे लोग पहले बता देते हैं, हमारे व्यूज़ नहीं आते, है ना। स्टार्टअप बबल का पार्ट 2 आने वाला है, जिनको नहीं पता है, मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज़ पे कम्युनिटी पोल डाल दिया है, तो पार्ट 2 आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पार्ट 1 ही नहीं देखा होगा स्टार्टअप बबल का। अभी जो चल रहा है, जो बबल बना हुआ है स्टार्टअप का, आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैंने वीडियो बना दी थी। उस टाइम पे अगर आप कमेंट्स में देखोगे तो उस टाइम पे लोगों ने गालियाँ दे रखी थी मुझे, तुमको क्या पता बेटा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। और आज जब ये हो रहा है तो अभी रीसेंट कमेंट देखता हूँ तो बंदे कहते हैं हाँ हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लोग अभी रिसेंटली वीडियोस बना बना के भी मिलियन व्यूज लेके आ रहा है उसी सेम टॉपिक पे, और वो भी उतने डिटेल में बात नहीं कर रहे जो मैंने आज से 2.5-3 साल पहले बात करी थी। सैड स्टोरी। अगली खबर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और इंडिया की डील की है, तो जल्दी से इनकी डील हो सकती है जहां पे आपस में फ्री ट्रेड होगा, तो अच्छी खबर है। इंडिया बहुत टाइम से रुका पड़ा था ये वाली डील ना, तो फिर से अभी डिस्कशन चालू हुई है, तो देखते हैं कब तक होता है। हम ऑयल दे सकते हैं उनको क्या? ऑयल है ही नहीं हमारे पास, हम कैसे देंगे? क्या हम रशिया से लेके यहाँ पे प्रोसेस करके उनको ऑयल दे सकते हैं? क्या वो लेंगे? क्योंकि रशिया नहीं ले रहा है, तो घुमा फिरा के तस्करी करके कर सकते हैं ऐसा काम। अब तस्करी से एप्पल की बात कर लेते हैं, तो अगर आप बाहर से आईफोन लेके इंडिया में आते हो तो आपको सस्ता पड़ता है, ऐसे कई लोग बताते हैं ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि टैक्सेस लगते हैं। तो उससे बचाने के लिए आईफोन अपने मैन्युफैक्चरिंग मतलब असेंबली लाइन इंडिया में शुरू कर देता है। तो कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा था कि अपने बहुत सारे आईफोन इंडिया के अंदर बनाएंगे। अब उन्होंने कहा है हम और भी पार्ट जैसे एयरपॉड वगैरह वो भी इंडिया के अंदर बनाएंगे। तो अच्छी चीज़ है, तस्करी नहीं करनी पड़ेगी। और क्या एप्पल अपने प्राइसेस घटाएगा इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद? क्योंकि हमने ऐसा देखा नहीं है। जो ग्लोबल प्राइस रखता है वही रखता है हर जगह पे। अगर इंडिया मैन्युफैक्चर करे तो इंडिया में सस्ता कर दे तो बहुत आग लगा सकता है मेरे हिसाब से। अगली खबर एनपीसीआई की है, तो उन्होंने बोला है अगर आप 2000 रुपए तक का यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं रुपए के क्रेडिट कार्ड से, तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। कुछ टाइम पहले ही रुपए के क्रेडिट कार्ड के बारे में चला था कि भाई उसमें यूपीआई कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो अच्छी खबर है। 2000 रुपए तक कुछ नहीं दे सकते। क्या आपके पास में रुपए का क्रेडिट कार्ड है? मेरे पास रुपए का कार्ड भी नहीं है, जनरली बताऊं तो। मेरी वाइफ के पास में है एक कार्ड, पीएनबी का शायद, पर मेरे पास नहीं है। आपके पास है रुपए का या फिर नहीं है? अगली खबर एक बिजनेस न्यूज़ नहीं है पर बिजनेस फैमिली के अराउंड है। तो मुकेश अंबानी, नितिन अंबानी और जो अंबानी फैमिली है उनके ऊपर थ्रेट आई, कहा कि उनका घर उड़ा देंगे। और ये 15 अगस्त के टाइम पे भी शायद आया था, उस टाइम तो बंदे को पकड़ लिया था। और इस टाइम पे कहा जा रहा है कि भाई वो बंदा मुंबई से नहीं था, तो और भी एजेंसी जुड़ेगी और वो बंदे को ढूंढेगी कौन है कौन नहीं है। बुरी चीज़ है ना ये। फिर लोग बोलते हैं भाई इनको जेड सिक्योरिटी की जरूरत क्या है?
कितने लोगों का घर चलता है इनकी कंपनी से, आप वो भी तो सोचो ना। और अपने पैसों से ही सिक्योरिटी ले रखी है, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसके अंदर। अगली खबर, अगर हम फास्टेस्ट क्रिप्टो ग्रोइंग मार्केट की बात करके चले तो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इंडिया पीछे होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत रेगुलेशंस लगाई गई है। आप अब क्रिप्टो के में कुछ करते हैं या फिर नहीं करते? मैं अपनी बताऊं तो वही पड़ा हुआ है जो पुराना सब पड़ा हुआ है। लॉस लेने के बाद में जितना बेच दिया था बेच दिया, थोड़ा सा रखा हुआ है, वही थोड़ा थोड़ा ऊपर होता था, 5-6 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होता रहता है बस। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। ओयो की जो वैल्यूएशन है वो 20% घटी है प्राइवेट मार्केट के अंदर। तो अभी रिसेंटली ओयो के कुछ शेयर्स बिके, ट्रेड हुए, और कहा जा रहा है उसकी वजह से जो सॉफ्ट बैंक है उनकी बुक्स के अंदर इसकी अंडर वैल्यू करी गई है। ये बड़ी खबर है क्योंकि ओयो वालों का कहना है कि हमारे फाइनेंशियल स्ट्रांग हुए हैं। अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग हुआ है तो उनकी वैल्यूएशन क्यों घटी है? क्या आईपीओ के लिए वैल्यूएशन को घटाया जा रहा है? उनको लगता है कि अभी जो वैल्यूएशन है वो अनजस्टिफाइड है? क्या है इसके पीछे का रीजन? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में बताना। अगली खबर रशिया की है, तो उन्होंने एलॉन मस्क की करी है तारीफ, क्योंकि एलॉन मस्क ने अभी रिसेंटली एक ट्विटर पोल किया था जहां पर उन्होंने बताया था वॉर को खत्म करने का क्या तरीका है, यूक्रेन और जो रशिया वाली वॉर चल रही है वहां पे एक तरह से यूक्रेन की बुराई करी गई थी। और उन्होंने कहा था कि भाई यूक्रेन अगर ऐसा कर ले ऐसा कर ले ऐसा कर ले तो वॉर रुक सकती है। तो मैंने भी ये बात बोली थी कि मुझे भी लगता है एलॉन मस्क का लॉजिक है ठीक ठाक। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बोला कि हाँ भाई ये लॉजिक ठीक है, वॉर बच सकती है। कई लोगों ने जेलेंस्की का मजाक भी बनाया था कमेंट के अंदर, पर मैं मजाक वाली बात पे नहीं एग्री करता। पर फिर भी देखा जाए मुझे भी लगता है कि रशिया से compete करना अभी के लिए उनके लिए सही नहीं है। अगर वो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई यूएस आएगा, यूएस बचाएगा इनको, ये करेगा, फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। तो इस चक्कर में फालतू का अपने आप नुकसान कर रहे हो। अभी लोगों की जान भी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, और छोटे मामले में बात रुक सकती है। अगली खबर, केपीएमजी की रिपोर्ट के हिसाब से 46% सीईओ ग्लोबली कहते हैं कि वो जॉब कट प्लान कर रहे हैं, और साथ में 39% ने तो अपनी हायरिंग को भी फ्रीज कर दिया है। उन्होंने कहा अभी हम आने वाले टाइम में हायरिंग नहीं करेंगे। बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से। अगली खबर इंडिया के शुगर एक्सपोर्ट की है, तो भाई वो रिकॉर्ड 40,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गए फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर। हमारी गवर्नमेंट ने बताया 40,000 करोड़ रुपए का करेंसी इनफ्लो आया है। कुछ टाइम पहले हमारे मिनिस्टर्स ने बोला था कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का। बड़ी चीज है, मतलब इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगली खबर, सोनी इंडिया और जी एंटरटेनमेंट की डील की है, तो भाई डील फाइनल होती हुई हमको लग रही है। थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ में सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है, तो जल्दी ही ये डील कंप्लीट हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या ये कंपीट कर पाएंगे? ओटीटी की दुनिया के अंदर अगर मैं बात करके चलूँ तो जी और सोनी ठीक कंटेंट होता है उनके पास। मेरे पास दोनों ओटीटी है, तो मुझे उनका कंटेंट ठीक लगता है। नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। कई बार क्या होता है, नेटफ्लिक्स में मुझे कंटेंट नहीं मिलता उस लेवल का, क्योंकि मेरे को इंडियनाइज कंटेंट भी देखना होता है। तो यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा दिखता है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक मैं सीरीज देखता हूँ, गुड डॉक्टर। तो गुड डॉक्टर का 5th सीजन, शायद 5th सीजन ही है, वो खत्म हुए हुए 5-6 महीने हो गए थे, जो मैंने जो सोनी पे देखता था, सोनी लिव पे, और वो नेटफ्लिक्स पे अब आया है पूरा सीजन। बेसिकली नेटफ्लिक्स पूरा सीजन इकट्ठा रिलीज करता है, और सोनी वोनी जितने भी बहुत सारे ओटीटीज होते हैं वहाँ पे वीकली एपिसोड्स भी आते हैं। तो गुड डॉक्टर का वीकली एपिसोड आ रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपका फेवरेट ओटीटी कौन सा है जो आपके पास है, या फिर मांगा हुआ है कहीं से भी, जो भी है, या फिर यूज ही नहीं करते ओटीटी? ये बहुत सारी ऐप्स आती है, वो जिंदाबाद, या फिर टेलीग्राम जिंदाबाद, या फिर कुछ और जिंदाबाद, बिल्कुल भी ओटीटी यूज नहीं करते? या फिर आपके हिसाब से कौन सा आपको बेस्ट लगता है? नीचे कमेंट बताना। अगली खबर यूपीआई ट्रांजैक्शंस की है, तो 11 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गई, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। धीरे धीरे हमारी यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट टैक्स लगा दे तो मज़ा आ जाए गवर्नमेंट को, बहुत सारा पैसा मिलने लग जाए, पर गवर्नमेंट अभी नहीं लगाएगी। कई लोग का कहना है कभी नहीं लगाएगी, पर अभी नहीं लगाएगी, क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि अभी हमारा कोई प्लान नहीं है यूपीआई के ऊपर टैक्स लगाने का। तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेंटेंस था। अभी कोई प्लान नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है। और अब जैसा हम देख रहे हैं, इन पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो आज बोले हमारा कोई प्लान नहीं है, और कल अनाउंस कर दे यूपीआई पे हम टैक्स लगा रहे हैं। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने 500 दिन के अंदर 25,000 मोबाइल टावर्स इंस्टॉल करने के लिए 26,000 करोड़ रुपीस का अप्रूवल दे दिया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। उनका कहना है कि हर जगह पे इंटरनेट पहुंचना चाहिए, हर जगह पे कनेक्टिविटी पहुंचनी चाहिए, पर सवाल ये है
आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे कनेक्टिविटी सही है या फिर नहीं है। मुझे, मैं सही बताऊँ, मैं जब वहाँ से आया हूँ, कोची से यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे दिल्ली में बहुत नेटवर्क इशू आ रहे हैं। मेरे को कॉल ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो रही है मेरी। और कोची में तो दिक्कत ही थी, वहाँ तो नेट ही, मतलब वहाँ पे तो कॉल लगती नहीं थी क्योंकि मैं जंगलों के बीच में था, तो वहाँ तो वाईफाई कॉलिंग चलती थी। पर यहाँ पे आने के बाद तो बहुत बुरा हाल लगा मुझे पर्सनली। क्या ये 5G की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि मेरे पास तीनों नेटवर्क है, ठीक है, मेरे पास वोडाफोन आइडिया भी है, जियो भी है और एयरटेल भी है, तो मेरे को तो दिक्कतें आई है। आपको भी ऐसा लगा है या फिर नहीं लगा? क्योंकि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो ये इतने टावर्स कहाँ लगा रहे हैं? क्या दिल्ली में लगा के दिल्ली का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, या फिर जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे पहुँचाएँगे? सवाल ये भी तो है। अगली खबर इंडिया के ट्रेड डेफिसिट की है, तो वो हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हमारा एक्सपोर्ट 3.5% घटा और जो हमारे इंपोर्ट है वो 5.44% बढ़े सितंबर के महीने के अंदर। अगली खबर, यूके के जो ट्रेड मिनिस्टर है, उन्होंने बोला जो यूके और इंडिया की ट्रेड डील होने वाली है, वो हो तो शायद दिवाली तक फाइनलाइज जाएगी, क्योंकि डेडलाइन रखी गई थी उस टाइम तक की। पर उसके अंदर सब कुछ नहीं होगा, हम सारी चीज़ों को फ़ायदा नहीं देने वाले, कोई एक सेक्टर को भी फ़ायदा नहीं देने वाले। जो चीज़ हम दोनों के लिए एसेंशियल है, उसी चीज़ के ऊपर हम काम करेंगे। ये भी देखते हैं क्या होता है डील के अंदर, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। और इसी के साथ आज की ये बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। कोर्स के लिए एक बार देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। लैंडिंग पेज पढ़ना, क्योंकि अब प्राइस मेरे हिसाब से 4 महीने के 40,000 10,000 रुपये महीना, और अगर आप इसको भी ईएमआई पे करा के 2 साल का करा दो तो पैसे है ही नहीं। गेटवे के अंदर अगर आप जाते हैं, वहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन आता है, तो वहीं से क्रेडिट कार्ड किसी का लेना पड़ेगा, तो वहाँ से आप करके बहुत सस्ते में सीख सकते हो। तो फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और कुछ ढंग का सीखना है तो इतना पैसा तो लगता ही है यार। मैंने अपनी एमबीए लाखों रुपया खर्च करके करी, इंजीनियरिंग लाखों रुपए खर्च करके करी, लाखों रुपए का लॉस लेके सब कुछ सीखा। तो वो यूट्यूब की सबको आदत हो गई है ना 400-500 रुपए वाले कोर्सों की। तो जिनको 400-500 वाला कोर्स चाहिए, तो अगर 400-500 वाला कोर्स कंप्लीट करके आप भी सब कुछ सीख सकते हो, तो मुझे कोई इशू नहीं है।